तो मैंने ऐलान किया है कि बाबरी मस्जिद के बाद बस हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञानवापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। हमारे प्राचा साहब कोर्ट में मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम तमाम मुसलमान सड़कों पर मस्जिद की हिमायत में लड़ाई लड़ेंगे। अब मैं कहता हूं कि हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर इसलिए है कि हम एक बार बेईमानी कोर्ट की देख चुके हैं, दोबारा देखने को तैयार नहीं है। बाबरी मस्जिद को हमने सब्र किया है, इसलिए नहीं कि हम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि हम अपने मुल्क की एकता और अखंडता से प्यार करते थे। हम अपने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बासलाम, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। कल मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर सुनवाई के लिए दी है। और उसके बारे में मौलाना तौकीर साहब का क्या बयान आया था वो मैंने आपको सुनवाया था। लेकिन कल रात मौलाना तौकीर साहब का एक दूसरा बयान जो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, क्या कुछ कहा है उसे भी आप सुनना। कुछ इस तरीके से कहा है मौलाना तौकीर साहब ने कि बाबरी मस्जिद के मामले में हमने सब्र किया था, इस वजह से नहीं क्योंकि हम कमज़ोर थे, बल्कि इस वजह से हमने सब्र किया था क्योंकि हम अपने देश में अमन व शांति चाहते थे, हम अपने देश की अखंडता से प्यार करते थे। और ये बाबरी मस्जिद के मामले को हमने सब्र किया था और हम ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में हम सब्र नहीं करेंगे क्योंकि कोर्ट की बेईमानी हम देख चुके हैं। और हम अगर कोर्ट का बेईमानी का कोई फ़ैसला आता है तो सड़कों पर उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा। क्या कुछ कहा है उसे भी आप ज़रूर सुनिए, और अगर आपका दिल इस चीज़ की इजाज़त दे तो तमाम मुसलमान भाइयों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। तो मैंने ऐलान किया है कि बाबरी मस्जिद के बाद बस हमारी आस्था की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञानवापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। हमारे प्राचा साहब कोर्ट में मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम तमाम मुसलमान सड़कों पर मस्जिद की हिमायत में लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई वो नहीं होगी, हमें किसी के से लड़ाई नहीं करनी है, हमें दिखाना है कि हम बेदार हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर है, हमने कहा था कोर्ट का जो फैसला होगा हमें वो मंजूर होगा। अब मैं कहता हूं कि हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर इसलिए है कि हम एक बार बेईमानी कोर्ट की देख चुके हैं, दोबारा देखने को तैयार नहीं है। बाबरी मस्जिद को हमने सब्र किया है, इसलिए नहीं कि हम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि हम अपने मुल्क की एकता और अखंडता से प्यार करते थे। हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, अपने देश में अमन व अमान बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर आंखों पर लिया और किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया। लेकिन नतीजा यह निकला, हमारे सब्र का नतीजा यह निकला कि हमें बुज़दिल समझा गया। और आज मैं कहता हूं कि अगर लोग बेदार ना हुए तो ज्ञानवापी उसी तरीके से, उसी बेईमानी के तरीके से ज्ञानवापी ये लोग छीन लेंगे। उसी तरीके से मथुरा को आपसे छीन लिया जाएगा, ईदगाह को आपसे छीन लिया जाएगा। उसी तरीके से यके बाद दीगरे, कभी बदायूं की मस्जिद पर हमला किया जाएगा, कभी ईदगाह पर हमला किया जाएगा, कभी जामा मस्जिद पर हमला किया जाएगा। तो खत्म होना चाहिए ये तरीका। कभी तो हमें खड़े होकर अपनी बात रखनी होगी।